कोई आत्महत्या क्यों करता है? लोग अपनी जिंदगी अंत क्यों करते हैं? कोई अपना जान क्यों लेता है? कोई बिल्डिंग के ऊपर जाके कूदता है, मर जाता है, अपने आप को आग लगा देता है। ये आत्महत्या का ख्याल क्यों आता है? ये आत्महत्या का ख्याल मन से आता है। मन सबसे बड़ा दुश्मन है। ये मन सबसे बड़ा दुश्मन है। ये ऐसे ख्याल आता है कि हम सोचते हैं जीने का मतलब क्या है? जीने का मतलब क्या है? ये कोई सवाल है? हमें जीना है, सही जीना है, खुश होके जीना है। ये नहीं सोचना है कि क्या हम जी सकते हैं या मर सकते हैं। जन्म और मृत्यु ये दो चीज हमारे हाथ में नहीं है। ये परमात्मा देते हैं। जन्म देता है और मौत के बाद हमें वापस ले लेता है। लेकिन हमें ये जीवन जीना है, ना कि इस जीवन का हम अंत करें। ये गलत है। क्या होगा? हमें तकलीफें हैं इसलिए हम आत्महत्या करना चाहते हैं। आत्महत्या से क्या होगा? सब तकलीफें दूर हो जाएंगे। अरे तन मरता है, लेकिन जो मन और अहंकार है वो पुनर्जन्म लेता है। जो मन और अहंकार है वो ना सिर्फ जो कर्म थे, जो तकलीफें थे, उसके साथ साथ जो आत्महत्या का कर्म है उसके कर्म के साथ वो फिर जन्म लेगा। और जब वो फिर जन्म लेगा उसे और ज्यादा तड़पना पड़ेगा और पीड़ा होगी। तो जब मन ये ख्याल सोचता है कि आत्महत्या करना है तो हमें मन को रोकना है, मन को शांत करना है। या तो किसी से बात करना है, या कोई पॉजिटिव सॉन्ग, एक अच्छा गाना सुनना है, या हमें एक गुरु, एक महापुरुष से बात करना है। लेकिन हमें आत्महत्या का ख्याल को खत्म करना है, क्योंकि आत्महत्या होता है एक क्षण में। एक क्षण में कोई बिल्डिंग से कूदता है, वो सोचता होगा बहुत, लेकिन वो करता है एक क्षण में। कोई सोचता होगा कि मैं पॉइजन पी लूं, लेकिन वो पीता है एक क्षण में। कौन सा क्षण है? वो क्षण वो है जहां हमारा मन हमें खत्म कर देता है। हमारा मन ही हमें आत्महत्या करने का ख्याल भी लाता है और वो करवाता भी है। लेकिन आत्महत्या हमारे तकलीफों का हल नहीं है। आत्महत्या से हमारी जिंदगी में सुख शांति नहीं होगी। आत्महत्या अंत नहीं, बस आत्महत्या के बाद हमें वापस आना है, वापस जन्म लेना है और फिर तड़पना है। ऐसा कौन है जिंदगी में जिन्हें तकलीफें नहीं है? लेकिन हमें दूसरों को देखना है जो और दुखी है, और हमें प्रभु की कृपा के लिए हमें धन्य होना चाहिए कि प्रभु आपने हमें क्या नहीं दिया है। ना कि हम आत्महत्या का ख्याल अपने मन में लाएं और वो किसी भी कारण हम करें। कोई ऐसे भी लोग हैं जो बिल्डिंग से कूदते हैं, मरते नहीं। 20-20 साल, 30-30 साल एक हॉस्पिटल के बेड में तड़पते हैं। हड्डी टूटती है, हर हड्डी में फ्रैक्चर है, हर हड्डी टूटा हुआ है। क्योंकि मौत हमारे हाथ में नहीं, मौत तो प्रभु के हाथ में है। ना जन्म हमारे हाथ में, ना मौत। आत्महत्या हमारे बस की बात नहीं है। अगर कोई आत्महत्या का जिक्र करता है तो उसे समझाना चाहिए कि मन को शांत करो। ये मन दुश्मन है। ये मन हमारा सुख चैन खोता है। ये मन हमारा सुख और चैन चुराना चाहता है, और हमें इस अनमोल जीवन, इस अनमोल तोहफा को हमें ये मन जो है, ये अनमोल रतन, ये तोहफा हमसे चुराना चाहता है। ये जो जीवन है ये एक तोहफा है, अनमोल तोहफा है। लेकिन हमें इस तोहफे को आत्महत्या के रूप से खत्म नहीं करनी है। हर पल जीना है, सही जीना है, खुश होके जीना है। हम इंसान हैं, हम कोई जानवर नहीं है। हम खुश हैं, हम खुश रह सकते हैं, प्रभु की प्रार्थना कर सकते हैं।
हम क्या नहीं कर सकते हैं? क्यों ऐसे नकारात्मक ख्यालों में हम फंस जाएं और आत्महत्या का हम सोचें? नहीं, हमें प्रार्थना करनी है, हमें सकारात्मक ख्यालों से जीना है, हमें कायर होकर नहीं जीना है, हमें साहस से जीना है और हमें अपने ख्वाब पूरे करने हैं, प्रभु से एक होना है। यही जीवन का मकसद है, ना कि जीवन को हम अंत करें और कायर जैसे होके मर जाएं और फिर पुनर्जन्म लेके वापस आए धरती पे दुखी होने के लिए।